अब इसके बाद एक तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा एक बच्ची को जिसका नाम महवश है। इनकी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में औरतों का मकाम। ये आए और अपनी तकरीर पेश करें। माशाअल्लाह, बहुत इन बच्चों के प्रोग्राम से खुश होकर के जो अभी मुकालमा पेश कर रहे थे, और खुशी की बात यह है कि ज़िम्मेदार मदरसा हज़रत मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब कासमी अपनी तमाम तर मशगूलियात के बावजूद उन्होंने वक्त निकाल करके इसको हमको दिया और कहा कि आपको इसे पेश कराना है बच्चों से। ये उन्होंने ही लिखा और उन्होंने ही बच्चों की तैयारी कराई। इस मुकालमे से खुश होकर के जैद बीटीसी ने 100 रुपये के इनाम से बच्चों को नवाजा है। और इसी तरीके से दानियाल जो नज़म पेश कर रहे थे नस्र के अंदाज में, इससे हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब ने खुश होकर के 50 रुपये के इनाम से नवाजा है। और शहाबुद्दीन साहब जहानियापुर ने सीरत क्विज़ के मुकाबले में जो बच्चे पेश कर रहे थे उनसे खुश होकर के उन्होंने 500 रुपये के इनाम से उन्हें नवाजा है। और जैद बीटीसी ने भी 50 रुपये के इनाम से उन बच्चों को नवाजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात और मेरी माँ बहनों, आज से 1400 साल पीछे चले जाएं, जब लड़कियों को जिंदा दफन करना फ़ख्र की बात समझी जाती थी, जब औरतों को सिर्फ ऐश का एक सामान समझा जाता था, जब अरब का जाहिल माशरा औरतों को सिर्फ रंगे महफिल समझता था, जब माँ बहनों की इज्जत खाक में मिलाई जा रही थी, जब यूरोप में अभी इस बात पर तहकीक जारी थी कि औरत इंसान होती है या नहीं, जब अफलातून जैसा फलसफी ये कह रहा था कि हाँ औरतों में भी जान होती है, जब बुकरात जैसा दिमाग ये कह रहा था कि औरत एक फंदा है जो मर्दों को फंसाने के लिए बनाया गया है। गर्जिए की दुनिया की कोई शाम ऐसी ना थी जो औरतों की तदलील पर खत्म ना होती हो, और कोई ऐसी सुबह ना थी जो औरतों के लिए गम का पैगाम ना लाती हो। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते हैं, ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते हैं, इस्लाम का पैगाम लाते हैं, कायनात के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते हैं। जो रहमत ही रहमत थे, शफकत ही शफकत थे, वो उस जालिम माशरे के खिलाफ एक वतना खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत के साथ ऐलान करते हैं, लोग औरतों पर जुल्म सितम बंद करो, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। इस्तौसु बिन्निसाई खैरा, लोग औरतों के साथ भलाई का मामला करो, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, मर्दों की तरह औरतों के भी कुछ हुकूक हैं। ये आवाज़ क्या है कि हर तरफ कलियां खिल उठी, बारों पर बाहर आ गईं। आज मासूम कलियों को जीने का हक मिल गया। नन्ही गुड़िया जिन्हें दफन करना एक फैशन था, अब एक गुनाह समझा जाने लगा। आपने औरतों के इतने हुकूक बयान किए कि हज्जतुल वदा से लेकर अपनी वफात तक भी उसका बार बार तज़किरा फरमाते रहे। मर्दों को औरतों का मुहाफिज बना दिया, उनके हुकूक का निगरान करार दिया, और ऐसे उसूल बनाए कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती। जिनांचा आपके फरमान के मुताबिक औरत फरमाया तो फरमाया, जन्नतु तहत अक़दामी उम्मातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। औरत अगर बेटी है तो उसे वालिदैन के लिए जहन्नुम से बचने का जरिया बना दिया, औरत अगर बहन है तो उसे भाई के लिए रहमत और मोहब्बत बना दिया, औरत अगर बीवी है तो उसे एक तरफ बाई सकून करार दिया, और फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम लियाली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। औरत अगर आम मुसलमान खातून है तो उसे इस्लामी बहन बना दिया, और हुक्म दिया गया कि उनसे अपनी नजरों को नीचे रखा करो। गर्जी का इस्लाम ने औरतों को जो मुकाम मर्तबा दिया है वो किसी भी मज़हब में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, जिसका तकाज़ा था कि हमारी औरत इस्लाम के कदमों पर निसारे जाते हैं, इस्लाम के दिए गए रफ़ात इज्जत पर कुर्बान हो जाते हैं। मगर अफसोस कि आज हमारी माएँ बहनें
आज हमारी माए बहन इस्लाम के उन अज़ीम एहसानात का शुक्रिया अदा करने के बजाय इस्लाम मुखालिफ काम कर रही है और इस्लाम के मुकाबले मगरिब उल्टी तहजीब और गंदे कल्चर को ज़्यादा अहमियत दे रही है और दिन बदन इस्लाम के बजाय आज़ादी निस्वां के झूठे अलंबरदारों के चंगुल में फंसती जा रही है। मैं इन तमाम बहनों से पूछना चाहती हूँ कि बताओ वो तमाम लोग जो औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, हर काम में, हर ऑफिस में, हर बिजनेस की लाइनों में औरतों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, पर्दे की औरतों की आज़ादी के खिलाफ समझते हैं, शौहर की इताअत के साथ घर में रहने को कैद खाना से तस्वुर करार देते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए घर में रहने को जुल्म गर्दानते हैं। आखिर उन लोगों ने औरतों के हुकूक के लिए क्या काम किया है? आज जज के नाम पर औरतों को मार दिया जाता है। मुल्क के कोने कोने से इस्मत दरी की खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया में 1 मिनट में 2 औरतों की जबरदस्ती इज्जत लूटी जाती है। सैकड़ों लड़कियों के माँ के पेट में ही मार दिया जा रहा है। आखिर ये आज़ादी के दावेदार औरतों की झूठी लड़ाई लड़ने वाले उन मासूमों को हक क्यों नहीं दिलाते? कोई सख्त कानून बनाकर उन जालिम दरिंदों को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाते? मासूम कलियों को मिसलने वाले उन भेड़ियों को फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? अय औरत घर की जीनत तू रहमत है बरकत से, तू सारे जहां की रौनक है, हर फर्द बसर की इज्जत तू। लिहाजा मेरी बहनों, इस्लाम की अजमत समझो, अपनी कदर पहचानो और इस्लाम के लिए अपनी जान निसार करने का जज्बा पैदा करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब इस छोटी सी बच्ची ने इस छोटी सी तकरीर के अंदर औरतों के हवाले से इस्लाम के नज़रिए की बड़ी साफ अंदाज में वजाहत की। इससे हम सब के सामने ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम को, औरतों को उनका हकीकी मकाम और उनकी हकीकी इज़्ज़त अगर किसी मज़हब में नसीब हुई है तो वो मज़हब इस्लाम है।